रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं डॉक्टर डूम के रोल में। एक बार इमेजिन करो स्पाइडरमैन और बाकी एवेंजर्स इस विलन से कैसे लड़ेंगे जो आयरन मैन जैसा दिखता है। तो मार्वल स्टूडियोज और केविन फाइगी हर कॉमिक कॉन को ऑसम बना देते हैं अपने जबरदस्त अनाउंसमेंट से, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर दिखा दिया गया, फैंटास्टिक फोर मूवी को नया टाइटल मिला, अगली एवेंजर्स मूवी का नाम अनाउंस हो गया जो कि है एवेंजर्स डूम्सडे, और सीक्रेट वॉर्स अभी भी स्लेट में है। रूसो ब्रदर्स वापस आ रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स डायरेक्ट करने, और भी बहुत कुछ बात करने जा रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और कॉमिक कॉन की सारी बड़ी मार्वल अनाउंसमेंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए क्रोनोलॉजिकली सारी अनाउंसमेंट्स डिस्कस करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पैनल में जियानकार्लो एस्पोसितो ने अपना रोल रिवील किया। जब से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर ट्रेलर हमारे सामने आया है तब से फैंस सोच में है कि जियानकार्लो एस्पोसितो का रोल क्या है मूवी में। वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ रीशूट्स के थ्रू जुड़े और अलग अलग नाम सामने आ रहे थे उनके कैरेक्टर को लेकर, पर जियानकार्लो ने खुद बता दिया कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वो किंग ऑफ द सर्पेंट सोसाइटी साइडवाइंडर का रोल प्ले कर रहे हैं। इस कैरेक्टर का ह्यूमन नेम है सेथ वोल्कर। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर पहले रॉक्सॉन ऑयल कंपनी के लिए सर्पेंट क्राउन लेने जाता है, पर बाद में वो ये क्राउन दे देता है प्रेसिडेंट ह्यू जोन्स को। मैं देखना चाहूंगा कि जियानकार्लो के लेवल का एक्टर इस रोल को कैसे प्ले करेगा। मार्वल फैंस के बीच सर्पेंट सोसाइटी का नाम आज से नहीं है। एक मार्वल फैन इवेंट में जब पहली बार फेज 3 का स्लेट अनाउंस हुआ था तब कैप्टन अमेरिका सर्पेंट सोसाइटी नाम सामने आया था, पर बाद में पता चला कि यहाँ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर नाम है, सर्पेंट सोसाइटी बस प्लेस होल्डर था। जियानकार्लो इस रोल के लिए बहुत एक्साइटेड है, जिससे फैंस के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड के मेन विलन वही तो नहीं। साथ ही साथ ये भी कंफर्म हो गया कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड में तियामुत से एडमेंटियम निकलेगा। प्लस एक फुटेज भी सामने आई मूवी की जिसमें हैरिसन फोर्ड के थंडरबोल्ट रॉस को ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाया गया रेड हल्क में। कॉमिक कॉन में थंडरबोल्ट्स का पहला ट्रेलर दिखाया गया। नॉर्मली मार्वल हर बार एक ना एक मूवी का ट्रेलर कॉमिक कॉन की ऑडियंस के लिए एक्सक्लूसिवली लेकर आता ही है। इस बार ट्रेलर सामने आया थंडरबोल्ट्स का। इस ट्रेलर में दिखाया गया कि येलेना मिलने आती है रेड गार्डियन से उसके अपार्टमेंट में, जहां वो उसे बोलती है कि जीने का एक ही मकसद है, दूसरों की जान लेना। जिसके बाद इनका आमना सामना होता है बकी बार्न्स, जॉन वॉकर, घोस्ट और टास्क मास्टर से, और तब इन सबको पता चलता है कि इन्हें एक ही मिशन पर भेजने के लिए चुना गया है। और ये सब पूछना चाहते हैं कि क्यों। थंडरबोल्ट्स अभी 5 मई 2025 की रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है, तो उसके ट्रेलर को वर्ल्ड वाइड हम हद से हद इस साल नवंबर दिसंबर से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि थंडरबोल्ट्स के टाइटल में एस्टेरिस्क का क्या मतलब है। कॉमिक कॉन में फैंटास्टिक फोर को नया टाइटल मिला। द फैंटास्टिक फोर मूवी का अब एक नया नाम है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। अब जहां ये टाइटल सजेस्ट कर रहा है कि ये फैंटास्टिक फोर टीम मार्वल में लंबी टिकने वाली है और इस मूवी में उनके पहले कदम पड़ेंगे, वहीं ये भी क्लियर है कि यहाँ हमें स्पेस मिशन दिखेगा जो कि फर्स्ट स्टेप है एक नए फ्यूचर की तरफ। पैनल में इस फिल्म के बारे में बताया गया कि ये 1960s के रेट्रो फ्यूचर में सेट है, जहां टेस्ट फुटेज दिखाई गई रैल्फ इनेसन के गैलेक्टस की। फैंटास्टिक फोर पहली मूवी होगी मार्वल फेज 6 की, जहां ये भी बात हुई कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा कॉमिक कॉन के खत्म होते ही। केविन फाइगी ने आगे ये भी बताया कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखने वाले कैरेक्टर्स, फैंटास्टिक फोर में दिखने वाले कैरेक्टर्स और थंडरबोल्ट्स में दिखने वाले कैरेक्टर्स हमें आने वाली एवेंजर्स मूवी में दिखेंगे। अगला बड़ा अनाउंसमेंट हुआ कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी अब बन गई है एवेंजर्स डूम्सडे। तो मार्वल ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि वो जोनाथन मेजर्स के कैंग के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, और इसी के साथ एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का नाम बदलकर रख दिया गया है एवेंजर्स डूम्सडे, जहां ये क्लियर है कि कैंग की जगह डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के लिए खतरा बनकर आएगा। कौन डॉक्टर डूम को प्ले करने वाला है इस बारे में आगे बात करेंगे, पर मार्वल कहीं ना कहीं अब 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक की स्टोरी की तरफ बढ़ रहा है, जहां एवेंजर्स के सामने डूम ही होता है बैटल वर्ल्ड पर राज करते हुए। अब जहां फैंस चिंता में थे कि कैंग के हटने से वो बात नहीं आएगी, वही अब मैं कहूंगा कि डूम का दिखना अपग्रेड है, खासकर इस फैक्ट के साथ कि डूम को कौन प्ले करेगा। अगला बड़ा कॉमिक कॉन अनाउंसमेंट हुआ कि दोनों एवेंजर्स मूवी को रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करेंगे। रूसो ब्रदर्स जिन्होंने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को डायरेक्ट किया है, वो वापस आ रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए। इसका बहुत सेंस बनता है क्योंकि मार्वल ऑलरेडी इन जबरदस्त डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका है। इनके लिए इस लेवल के प्रोजेक्ट को हैंडल करना कोई नई बात नहीं होगी और इन्होंने ऑलरेडी मार्वल में तगड़े आउटपुट दे दिए हैं। तो रूसो ब्रदर्स का वापस आना हम फैंस के लिए अच्छी खबर है। प्लस कैंग डायनेस्टी का नाम डूम्सडे होने के साथ साथ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का लोगो भी चेंज हो चुका है। सबसे बड़ा कॉमिक कॉन अनाउंसमेंट था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करेंगे डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे में। ये था सबसे बड़ा शॉक पूरे कॉमिक कॉन का। आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में वापस आ रहे हैं, पर आयरन मैन के रोल में नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रोल में। अब ऑब्वियसली वो टोनी स्टार्क वेरिएंट होंगे जो कि ईवल बन गया, और टोनी स्टार्क के लेवल का जीनियस वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं बल्कि मल्टीवर्स डोमिनेशन की तरफ ही बढ़ेगा। अब जो फैंस थोड़े परेशान थे कैंग की कहानी के अंत से, उनके लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एवेंजर्स मूवी में विलन बनना बहुत बड़ा अपग्रेड माना जाएगा। आप ये इमेजिन करो कि बाकी एवेंजर्स का क्या रिएक्शन होगा जब वो अपने सामने अर्थ के सबसे महान हीरो को विलन के रूप में देखेंगे। इसका पूरा सेंस बन रहा है इस वेरिएंट वाले माहौल में। ये रिवील जबरदस्त था, मानना पड़ेगा मार्वल और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की प्रेजेंटेशन हमेशा से ऑसम रही है। आज से 19 साल पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने 2005 की फैंटास्टिक फोर मूवी में डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने की बात चल रही थी, और समय का पहिया ऐसा चला कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ये रोल आखिर प्ले कर ही रहे हैं।
हैं। अब ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप कहो कि मार्वल अब कुछ भी कर रहा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। अर्थ 5012 में एंथनी स्टार्क टाइटेनस नाम के विलन का सामना करते हुए अपने इतने साथी खो देता है कि वो एक वायलेंट पर्सन बन जाता है, जो कि आगे रीड रिचर्ड्स को अपोज करता है, ये बोलते हुए कि उसके साथियों की डेथ उसकी वजह से हुई, और तब वो बनता है आर्मर्ड डॉक्टर डूम, जिसका फेस जलाता है जॉनी स्टॉर्म। अब यहाँ स्टोरी को थोड़ा मैच करने की कोशिश करें तो किसी यूनिवर्स में हो सकता है टोनी थैनोस के खिलाफ अपने इतने साथी खोए कि वो वायलेंट पर्सन बन जाए और नाम ले ले डॉक्टर डूम। एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होगी मई 2026 में और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स रिलीज होगी मई 2027 में। ये लिटरली ऐसा लग रहा है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसा टाइम वापस आ रहा है। तो दोस्तों ये थी बड़ी अनाउंसमेंट्स मार्वल की तरफ से कॉमिक कॉन में।